जब समाज में पुरुष वर्ग आगे बढ़ता है तो यकीनन हर एक व्यक्ति के मुंह से यही शब्द या यही टिप्पणी बाहर निकल कर आती है कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन जब महिला कामयाब होती है तो क्या उसके पीछे समाज में जो अन्य रिश्ते नाते हैं वो बखूबी खड़े होते हैं, ये प्रमुख सवाल है। ऐसे में आज ऐसी ही ग्रामीण स्टोरी आपके पास लेकर आए हैं कि कामयाब महिला कैसे अपने दम पर घर को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए अपने हॉबी या अपने शौक को पूरा करती है। पहचान मिलती है, हालांकि पहचान लेट से मिलती है, मगर यही पहचान जो लेट से मिलती है वही उनकी असली पहचान बन जाती है। हम आज बात करने वाले हैं संगीता मिश्रा, एक वायरल सेंसेशन क्वीन की, जिस तरीके से लोग उनको पहचानते हैं। पालघर जिले के बोईसर ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं। आज उनसे उनके बारे में बखूबी चर्चा करें, किस तरीके से उम्र के एक पड़ाव के बाद जो उनका शौक था, जो कला के प्रति उनका झुकाव था, उसकी जो रुचि उन्होंने दिखाई, काफ़ी क्षेत्र में लोग उनको जानते हैं। अब सिर्फ ना ग्रामीण में बल्कि एक इंटरनेट पर लोग उनको पहचानने लगे हैं। तो किस तरीके से जो उनकी जर्नी है, जर्नी को जो मुकाम मिला है, जो पहचान मिला है, उस बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है संगीता मिश्रा मैडम, आपने अपना समय दिया। आप काफ़ी बिजी चल रही हैं, इंटरनेट पर आप वायरल हो गई हैं, लगातार आपको लोगों के फ़ोन आते होंगे या काम को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, शुभकामनाओं को लेकर। जी जी। सबसे पहले आपका मैं ये प्रश्न जो लोग हमसे आपके थ्रू जानना चाहते थे, हमारे थ्रू जानना चाहते थे कि जो आप का जो शौक है कला को प्रति या झुकाव जो आपकी कला को लेकर है, इस क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं, तो आप, हालांकि आपकी पहचान थी कार्यक्रमों को लेकर या लोकल आप जो मंच पर आप इस्तेमाल करती थी, अब इंटरनेट का अपने ज़रिया किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, किसने आपको इसके बारे में आइडिया दिया और आपने इंटरनेट का प्लेटफॉर्म चुना, उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको राधे राधे। ये मेरा हर जगह चलता है। मैं पहले माता रानी का नाम लेती हूँ, उसके बाद शुरुआत करती हूँ। ठीक। तो मैं करती प्रोग्राम हर जगह थी, सब लोग बोईसर में फेमस थी, औरतों के हर जगह प्रोग्राम होते थे, तो मैं जाती थी वहाँ प्रोग्राम करती थी। ऐसा कोई मेरा वो नहीं था कि मैं इतना वायरल हो जाऊंगी, इतने लोग मुझे जानने लगेंगे। मैं शादी में गई थी अभी फिलहाल में, और वहाँ लोग मुझे बोले कि आपके लिए हमने डीजे लगवाया है। अच्छा। और डांस आपका देखना है, आपकी डांस बहुत अच्छी लगती है। मैं बोली जरूर, आपके लड़के की शादी है तो मैं जरूर डांस करूंगी। और मैं जितना वीडियो डाली हूँ मैं खुद बनाई नहीं हूँ। अच्छा। लोग ने ही मुझे बना के दिया है, तो वो मैं डाल देती थी। अच्छा। अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब पे भी मैंने पहले से डाला है, लॉकडाउन से ही डाल रही हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे गई तो एक दीपेश राय की, दीपेश सिंह करके हैं, तो सरावली में रहते हैं, उन्होंने आया और जो डांस वायरल हुआ पहला मेरा, तो जब मैं डांस कर रही थी तो बोले बहुत अच्छा करती हैं, हाथ मिलाए, मैं नमस्कार की, मैं बोली थैंक यू, आप मेरा इतना बड़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने वीडियो लिया और वो वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से डाला। अच्छा, उन्होंने अपने अकाउंट पे पोस्ट किया था, वहाँ से आपका वीडियो वायरल हुआ? वहाँ से वीडियो मेरा वायरल हुआ। हाँ। और फिर मुझे फोन आने लगे चारों तरफ से। हाँ। कि अरे मैडम, आपका वीडियो वायरल हुआ है, आपने नहीं किया है, किसी और ने किया है, आप जल्दी से देखिए कौन वायरल किया है। फिर मैं वहाँ गई, उनसे मिली तो वो भी बहुत खुश थे, बोले कि मैं जैसा चाहता था वैसा सब लोग आपको देखने लगे। और फिर हमने अपने मोबाइल से उसको टैग किया। और फिर मेरा मन था कि मैं एक वीडियो और डाल दूं जो कि बहुत सबको बोईसर में पसंद है, तो मैंने डाला और ये मेरी साड़ी लक्की निकली। अच्छा। इसी पे मैं वीडियो डाली हूँ। और अच्छा, ये वायरल इसी पे आप हुए हैं? यही साड़ी पॉडकास्ट इंटरव्यू भी यही पहन के आई हूँ। अच्छा। और ये साड़ी मैं अपने बुढ़ापे जब तक जीऊंगी तब तक रखूंगी, क्योंकि मेरी मनोकामना इसी से पूरी हुई है। बिल्कुल। तो फिर आपको कैसा, जब आपका पहला अनुभव या आभास मन में आता है कि आदमी जो काम करता है, उसको जब पहचान मिल जाती है, एक मंच मिल जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, तो आपके लिए वो पहला अनुभव या आभास आपको याद है, किस तरीके से था आपका, या परिवारजनों में लेकर किस तरीके से उसमें चर्चा हुई? पहला परिवार वाले तो मेरे कभी, मतलब बच्चे हुए या मेरे पति हुए, कभी रोके नहीं है। बोलते हैं तुमको भाव भक्ति में मन है, तुम डांस भी करती हो, तो तुमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, भजन करो, डांस करो, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बोले ही, और मेरा सपोर्ट है, तो मैं खाली तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें जो इच्छा करता है तुम कर लो। मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो बस खाली मुझे कहीं ले जाना रहे या लाना रहे तो दिखते हैं। पूजा पाठ में भी हर जगह वही
तो सब लोग बोलते हैं मिश्रा जी दिखते नहीं है। हाँ। मैं बोली वो बस मुझे छोड़ने के लिए और लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं। अच्छा। वो बोलते हैं कि यानी आपकी कहानी में आप काफी कामों के पीछे पुरुष वर्ग का हाथ है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, वो भी है परिवार का पूरी और तरीके से हाथ मेरे बच्चे लोग भी हैं। है। हाँ, तो थोड़ा बीच में मेरे बच्चे लोग एक बार बोले मुझे हाँ, कि नहीं मम्मी ये सब मत करो। तो मैं बोली नहीं नहीं, जब मेरा आत्मा बोलता है कि नहीं मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ, अगर मैं गलत काम करती तो मैं नहीं करती। अब मेरे वजह से पूरे लोग खुश होते हैं, क्योंकि जहाँ मैं भजन गाने जाती हूँ पूरा माहौल बन जाता है खुशियों बिल्कुल, का। बिल्कुल, और पूजा पाठ होने के बाद अक्सर भोजपुरी ठुमके लगते हैं, बिल्कुल। और मैं हूँ ही यूपी बिहार से, तो मैं अपना पहचान बन गई आपकी। पहचान मेरी बन गई, तो मैं करती हूँ। हाँ, हाँ, और बहुत लोग बोलते हैं पूजा हो जाने के बाद, तो अक्सर देखा गया है कि कहीं भी पूजा पाठ होने के बाद भोजपुरी गाने जरूर बजते हैं। बिल्कुल। पवन सिंह, खेसारी जी, अक्षरा सिंह का, सब मैडमों लोग का गाना बजता है, तो हम लोग करते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपका जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसको अगर प्रदर्शन के तौर पे, कला के तौर पे अगर आपको करना रहे तो आपको वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कभी आपने कमेंट्स पढ़े हैं जो लोग आपको किस तरीके से कमेंट करते हैं? एक मिली-जुली कमेंट्स आपने कभी अगर आपने बैठ के अगर आपने पढ़े होंगे? कमेंट्स मुझे बच्चे लोग का ज्यादा पढ़ी मैं। और देखिए कुछ लोग, बहुत लोग अच्छा बोले हैं, बिल्कुल। तो उसमें एक दो लोग इधर उधर कमेंट्स किए हैं। तो मैं एक ही बात जानती हूँ कि जो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे हजारों लोग रहते हैं। अगर उसमें दो तीन बुरा भी बोले तो हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते हैं हाथी चले बधार और कुत्ता भोगे हजार। अब आलोचनाओं की बात निकली है तो मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, आलोचनाओं पर एक महिला वर्ग के तौर पर, क्योंकि महिला एक घर में सीमित रह जाती हैं, जी, हालांकि लोग महिला निकल रही हैं, मगर एक तबके की महिला या जो हमारे ज़माने की नहीं है, जो इस जनरेशन की नहीं है, जो हमारी माँ है या कोई और रिलेशन आप पकड़ लें, तो उनको शायद इतना इंटरनेट के बारे में या समाज में अन्य तरह के कार्य क्षेत्रों में आगे अग्रसर नहीं है वो। नहीं। तो आप आगे आई हैं, तो आलोचनाओं को जब आप सुनती हैं, देखती हैं, तो क्या आपको कभी मायूसी या हताशी होती है कि अब बस छोड़ना है या करना नहीं है, अब लोग उसको बड़ा नेगेटिव कमेंट करने लगे हैं? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, थोड़ा बुरा लगता है जब उल्टा लोग कमेंट देते हैं या बोलते हैं। मुझे भी लोग बोलते थे कि गाती हैं, नाचती हैं, ऐसा मतलब गलत यूज करके बोलते हैं, जैसे ऐसा नहीं डांस करते। अभी तो बच्चे सीखते हैं बिल्कुल, पैसा देके, बिल्कुल। और हमें तो भगवान ने खुद दिया, हम सीखे भी नहीं है। हाँ। ना हम बजाने को सीखे, ना गाने को सीखे, कभी कोई क्लास लगाया नहीं कभी आपने? क्लास नहीं किया हमने। मैं खुद अपने से ही जो गाना हीरो लोग गाते हैं उसको खुद ही घर पे ट्राई करके और खुद ही डांस कर लेती हूँ। खुद का स्टेप बनाते हैं? खुद ही स्टेप बनाती हूँ, कोई हीरो हीरोइन का इसमें स्टेप रहता ही नहीं है। और ना कहीं आपने क्लास लगवाया? नहीं, क्लास कहीं पहला आपने कब नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आपको याद है आपने पहले सबसे पहले कहाँ, कब, किस उम्र में आपने नृत्य किया होगा या कब किया होगा? मैं गांव पे भी करती थी, जैसे सरस्वती पूजा अपना रखते हैं बचपन से आप? बचपन में तो मेरे भाई भी थोड़ा करते थे, तो हम लोग भाई बहन दोनों गाना लगता था तो करते थे। तो हमें भजन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने भजन चुना। अच्छा। अपने गाने के लिए। मुझे गाने नहीं आता था, लेकिन मैं सोची खाली डांस करूंगी तो भाई उत्तर भारतीय लोग तो थोड़ा रोक लगाते ही हैं। तो मैं सोची कि भजन गाऊंगी और वहाँ डांस करूंगी तो कोई रोक नहीं लगाएगा। कोई रोक नहीं लगाएगा, इसलिए मैं भजन गाने लगी। तो यहाँ पे मैं सब बच्चे लोग को लेके आई। उसके बाद मैं ऐसा कोई कोई बुलाता था तो वहाँ जाती थी, तो सोहर ओहर होता है तो लोगों को अच्छा लगता था, तो बोलते थे भाभी जी आप बहुत अच्छा गाती भी हैं और नृत्य तो वाह वाह है। यहाँ भी जैसे भागवत हुआ, कहीं रामायण हो रहा है, कहीं पूजे हो रहे हैं, तो सब लोग बुलाते थे और उसमें मैं झूमती थी जा करके। तो वही झूमने का ही वीडियो वायरल हुआ है। कभी कोई मन में भावना था कि फेमस होना है या इसको एक बड़े स्तर पे करना है, या अपने मस्ती में ये काम करते थे? मैं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं फेमस हो जाऊंगी, क्योंकि जिस दिन मैं हुई ना उस दिन मैं रोई भी और सोई भी नहीं। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं फेमस हो जाऊंगी इतना। मुझे लगता था कि बोईसर वाले मुझे बहुत मानते हैं, पालघर वाले भी मानते हैं, वापी भी मानते हैं, बहुत लोग वापी भी इन्वाइट करते थे। तो मैं सोची इतना बहुत है, कोई तो ये भी नहीं मिलता है किसी किसी को, मुझे तो इतना फ्री मिला है, पर्याप्त था मेरे लिए। तो इसलिए मैं बहुत खुश हुई उस दिन, जिस दिन मैं बोली अब मुझे पूरे भारत के लोग देखेंगे। बिल्कुल, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सीधा आपसे एक और सवाल लेंगे, आपके कार्यक्रम के अलावा, आपके क्षेत्र के अलावा,
आप जिस क्षेत्र में काम करती हैं, अक्सर महिलाओं को मंच मिलता है या समाज में काम करने की इच्छा होती है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या कला क्षेत्र हो। तो जो महिला आगे आना चाहती है, समाज के कुछ लोग उनको दबाना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की बात करें या नारी सम्मान की बात करें, आपको एक अच्छा तबका जानता है, सुनता है, समझता है। उनको क्या आप मैसेज देना चाहती हैं कि नारी सम्मान में क्या कुछ त्रुटि आपको दिखाई देती है? इस पर सरकार को, प्रशासन को या समाज को काम करना चाहिए? इस पे मैं यही बोलूँगी कि सभी लोग को मिल के साथ देना चाहिए। सबसे पहले नारी भले अंदर से मजबूत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी मजबूती दिखा नहीं पाती है। और अभी ये सबके पास वीडियो जाएगा, इसलिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि भारत सरकार भी इस पे ध्यान दे कि औरतों की सुरक्षा कैसे करना है। और रात को अगर लड़कियां चलती हैं तो उन्हें फ्री रहना चाहिए। जैसे लड़के लोग फ्री रहते हैं वैसे लड़कियां भी, हम भी रात को 1-1:30 बजे जाते हैं तो हम में पूरी साहस रहती है। कोई मुझे हाथ लगाएगा तो मैं उसे मारूंगी, भले मैं मर जाऊंगी चलेगा, लेकिन मारूंगी जरूर। तो वो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए औरतों को। और रहा सरकार का, तो बहुत पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है, और भी सब लोग मिलके हेल्प करेंगे तो हम में भी थोड़ा हिम्मत आएगा और हम कहीं भी कुछ करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ जाए कि नहीं जाए। जो सोच लोगों की बदलती जा रही है, आजकल आप देखेंगे कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जो नेगेटिव होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कई ऐसे केसेस में महिलाओं की भी गलती सामने आती है। वो सोच पर किस तरीके से आप आपकी राय जाना चाहते हैं? अब महिलाओं की गलती है तो मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग एकदम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़े। ये हमारा सबसे पहले, क्योंकि एक बार और मुझे न्यूज़ वालों ने बोला था कि मैडम 2 बात बोलिएगा। तो अपने भारत ये बोईसर में बहुत ऐसी सेवा होती है, तो वहाँ मैं बोलती हूँ कि अगर जेंट्स साथ दे रहे हैं तो लेडीज़ों को भी अच्छे से हर कार्यक्रम में जाना चाहिए। अपना जो भी है पहनावा ओढ़ावा भी देख के पहनना चाहिए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो थोड़ा अपने अंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन पहनने के लिए तो सबको छूट है। अच्छा। भाई, क्योंकि सब बोलते हैं कि जब लड़के सब पहन सकते हैं तो हम भी पहन सकते हैं, लेकिन रात को जब निकलते हैं तो थोड़ा अपने ऊपर लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए। हम महिलाएं हैं, हमको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम भी बाहर जाते हैं। कभी किसी को मजाल नहीं है कि कोई उल्टा बोल दे मुझे, और बोलता है तो फिर सुनने के लिए भी रेडी रहे। इतना मैं ध्यान देती हूँ। एक आपसे राजनीति का आपको थोड़ा कुछ अनुभव है, आपको है पॉलिटिकल फील्ड का? नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं जाती नहीं, मैं सेवा करती हूँ। वो लोग भी बुलाते हैं कि आप इतने महिला को लेके आ जाइए। एक सवाल आपसे हम लेना चाहते हैं कि एक एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, उनकी एक बड़ी महिला है, उनका अच्छा नाम है रोहिणी खडसे। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, उनको उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने ऐसा उल्लेख किया कि नारी को एक खून माफ होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी? आपको लोग जानते हैं, सुनते हैं, आप वायरल हो चुकी हैं, तो इस जो उन्होंने मांग की है उस मांग पे क्या आपकी सहमति है या क्या पी रहा है? औरतों को एक खून माफ होना चाहिए, मतलब एक खून कर दे तो उसे माफ। हाँ, ये उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति से मांग की है। अच्छा, तो आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, अगर कुछ उसके बचाव के लिए वो खून कर रही है तो हो सकता है कि माफ कर दे सरकार, लेकिन अगर ऐसे बिना मतलब रूल निकाल दिया जाए तो भाई ये तो मैं गड़बड़ मामला ये नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि औरतें ऐसा मारती भी नहीं है जल्दी किसी को, क्योंकि मारामारी में तो लड़के लोग ही आगे रहते हैं। अच्छा। लड़कियां का तो उतना निकलता नहीं है, ना वायरल होता है कहीं, हमने सुना ज़माना बदल गया, क्या पता कुछ हो भी जाए। लेकिन अब मर्डर करने का लिखे हैं तो हम मर्डर में कैसे बोल सकते हैं? उस पर आप सहमत नहीं? मैं इसमें कुछ नहीं। ठीक। जो बच्चे वर्ग के लोग आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं आपको देख रही हैं और कहीं ना कहीं किसी कोने में अपना हुनर लेके बैठी हैं या काम को लेकर संकोच में है, उनसे आप एक मैसेज क्या देना चाहती हैं, या समाज के अन्य वर्गों से क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज दूंगी कि देखिए, जब अपने अंदर हुनर है तो दूसरे को देखना बंद कीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, कौन क्या आके कहेगा, घर में क्या होगा, सब छोड़ देना है और अपने हुनर को दिखाना है। तो अपना हिम्मत जुटा के आगे निकलने, एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे पे जरूर कोई ना कोई साथ देने के लिए मिल जाएगा बाहर। और अगर एकदम बन जाएगा कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी कोई बोले, तो अपने आप साहस मिल जाता है। क्योंकि मैं खुद वैसा काम की हूँ, मैं किसी की सुनी नहीं हूँ। तो मैं यही मैसेज दूंगी
कि अपने जो हुनर को है वो जरूर दिखाना चाहिए, चाहे खेल फील्ड हो, चाहे डांस फील्ड हो, या कविता लिखती हैं लड़कियां, बिल्कुल। कोई कोई पढ़ाई में आगे रहती हैं, कोई मैच में, जो भी है। मेरे पापा मुझे बचपन में नहीं सिखाए, तभी हम लोग को 10 पैसा 5 पैसा लगता था। अभी तो लड़कियां खुद भी कमा के अपना सारा काम कर लेती हैं, तो खुद अपने पैर पे खड़ी रहती हैं। हम तो बहुत मेहनत से आज इतने दूर तक आए हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे, जो आप जिस तरीके से वायरल हो गई हैं, तो क्या कोई बिजनेस मॉडल आपके मन में चल रहा है? किस तरीके से जो इस फेम को, इस ख्याति को किस तरीके से आगे लेने जाने का सोचा है आपने? अब देखिए, बहुत सारे मेरे मन में मनोकामनाएं हैं, धार्मिक विचार भी है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में बहुत लोग मिलते हैं और मुझे मालूम है सबको कि मैं पूजा पाठ में बहुत साथ देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धर्म का जो भी कार्य रहेगा उसमें दान करूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो। और जिसकी वजह से मैं वायरल हुई हूँ, उससे भी वादा की, उसकी भी 2 बच्चियां हैं, तो उनको भी कुछ दूंगी मैं। उसके बाद जो भी होगा, मेरी भी लक्ष्मी है, मेरे बच्चे हैं, उसके लिए जो करना होगा करूंगी, आके जो करना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो ऐसे में ये थी संगीता मिश्रा जी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आपके पास हुनर है और आप मंच के से दूर हैं और आपको लगता है कि आप में वो बात है, तो बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, दूसरा कदम, दूसरा लक्ष्य में लोग अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ना है, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। ऐसे में इस वीडियो को आज संगीता मिश्रा जी से बात करने का, आप तक पहुंचाने का यही मुख्य उद्देश्य था। किस तरीके से हुनर को या पहचान को किसी मंच की ज़रूरत नहीं होती, समय की ज़रूरत नहीं होती, उम्र की ज़रूरत नहीं होती, बस समय की ज़रूरत होती है। उस सही समय का इंतजार करिए, काम करते रहिए, सोचिए मत, पहचान ज़रूर मिलेगी। और ऐसे जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, दर्शक, उन सबसे अनुरोध है कि अगर आप में कोई खास बात है तो आगे आइए, कदम बढ़ाइए, अपने आप कारवां जुड़ता चला जाएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए किस तरीके से कि कुछ पालघर जिले में, बोईसर शहर में नारी शक्ति को लेकर नारी आगे आ रही है, पहचान बना रही है और साथ ही एक समाज को लेकर चल रही हैं, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। ऐसी अगले पॉडकास्ट में एक ऐसे अलग व्यक्ति के साथ आपको रूबरू कराएंगे, उनकी स्टोरी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा, देखते रहिए न्यूज़फुल।